प्याज की फसल में यह भयानक रोग 70 से 80% तक हमारी फसल को प्रभावित करता है। कई सारे किसान भाइयों को इसकी पूरी जानकारी न होने के कारण इसका समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं, सही दवाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। यह कौन सा रोग है, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह रोग हमारी फसल में आने वाला है, इसका क्या नाम है, पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो आपको पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, आपकी फसल जो है पूरी नहीं बच पाएगी। दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगती है तो अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो रोग आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। ये 2 वर्षों से काफ़ी अधिक सभी क्षेत्रों में फैल चुका है। जिन क्षेत्रों में प्याज लहसुन की फसल लगाई जाती है उसमें काफ़ी आक्रामक हो गया है, जिससे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। ये हमारी फसल को लगभग 80% तक नुकसान पहुंचाता है अगर हम समय रहते इसका कंट्रोल नहीं करते हैं। यह रोग ट्विस्टर फंगस के कारण फैलता है, इसीलिए इसे ट्विस्टर रोग या जलेबी रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग हमारी फसल में तब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है जब वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव होता है या तापमान घटे या बढ़े, खासकर उन दिनों में जब बारिश का समय होता है, क्योंकि गर्मी चल रही होती है। बारिश के मौसम में एकदम से तापमान घटने के कारण और बढ़ने के कारण ये फंगस रोग काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि सबसे नरम पत्तियां जो लहसुन प्याज की फसल की होती हैं, इसीलिए उस पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और हमारे प्याज या लहसुन की जो फसल की ऊपर की पत्तियां होती हैं वो झुलसने लगती हैं। धीरे धीरे ये पत्तियां मुड़ने लगती हैं और जलेबी का आकार ले लेती हैं, बिल्कुल ऐंठ जाती हैं और गांठ टाइप की बन जाती है, जिससे धीरे धीरे ये हमारी जो पत्तियां होती हैं झुलस जाती हैं और बिल्कुल सूख जाती हैं। ये रोग पौधे की ऊपरी पत्तियों से शुरू होकर जड़ में जाकर के जड़ को गला देता है, जिससे पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। किसान दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की पत्तियां गोब जो है वो सूख रही है या ऐंठन टाइप की दिखाई दे रही है, खासकर जो छोटी फसल है या नर्सरी है उसमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी, तो उसके लिए आप 600 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। वहीं स्प्रे के ठीक 7 या 8 दिन बाद आप उपलों की राख में मिलाकर सुबह के समय जब ओस पड़ी हो तब अगर देते हैं, पत्तियों में जो राख चिपक जाएगी उसी के साथ जो आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम ले रहे हैं वो अच्छे से चिपक जाएगी, जो काफ़ी बेहतर रहती है। मैं प्रत्येक वर्ष प्याज की नर्सरी में इसका प्रयोग करता हूं, जिससे कीट और फंगस से अपनी फसल को बचा पाता हूं और नर्सरी हरी भरी ताजी दिखाई देती है। किसान दोस्तों, अगर आपकी फसल में जलेबी रोग 30 से 35% दिखाई दे रहा है तो इस समय आप हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टन की जो टेक्निकल नाम से दवाएं आती हैं उसकी किसी भी नाम की दवा को लेकर के 250 ml स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में बहुत ज़्यादा यह रोग दिखाई दे रहा है तो सबसे रामबाण और कारगर दवा जो है वो है थायोफिनाइड मिथाइल। ये आपको रेत में या उपलों की राख में, जैसा कि हमने बताया है, मिलाकर दे सकते हैं। अगर रेत उपलों की राख में मिलाते हैं तो 7 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मात्रा रखनी है। वहीं इसका स्प्रे करने पर भी आप काफ़ी बेहतर लाभ ले पाएंगे। स्प्रे के साथ में 250 ml चिपकू आपको मिलाना होगा और 300 ml आपको इसका डोज रखना है थायोफिनाइड मिथाइल का। इसका स्प्रे कर देंगे और 7 दिन पे दूसरा स्प्रे करने पर इस पे आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। इसी बीच आप अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। अगर उसमें कीटों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, पत्ती के अंदर हो या बाहर हो, उसके लिए आप प्रोफेनोपास 40%, साइपरमेथ्रिन 4% इसी फंगिसाइड के साथ में मिलाकर दे सकते हैं, जिसकी मात्रा आपको 300 ml प्रति एकड़ रखनी है। ये रोग जब आपकी फसल में कंट्रोल हो जाए तब उसके बाद आप अपनी फसल में NPK 19-19 या 18-18-18 के साथ में सागरिका का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी और अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। तो किसान दोस्तों, ये सारी जानकारी थी प्याज की फसल में जलेबी रोग के कारण और उपाय के बारे में। जानकारी यूजफुल लगी हो तो हमारे प्रोत्साहन के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें। धन्यवाद।